हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप हैं बायोलॉजी पर्स चैनल पे और मैं हूँ ज्योति आर्य, आपकी जूलॉजी टीचर। तो अभी हम एनिमल किंगडम कर रहे थे, तो एनिमल किंगडम की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं फाइलम एनिलिडा पे। देखिए बच्चों, फाइलम एनिलिडा को सेगमेंटेड एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड एनिमल्स, राइट। क्यों कहते हैं बच्चों इनको सेगमेंटेड एनिमल्स? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एनेलिडा। तो एने का मतलब क्या होता है बच्चों? रिंग। एंड लिडा मतलब क्या होता है? फॉर्म। तो इनकी बॉडी कैसी है? रिंग फॉर्म्ड होती है। रिंग फॉर्म क्यों होते हैं बॉडी, क्यों होती है ऐसे बच्चों? क्योंकि आपने अर्थवर्म देखा होगा। तो अर्थवर्म कैसे, ऊपर से अगर हम उसको देखें तो वो सेगमेंटेड फॉर्म में होती है, तो एक एक सिंगल रिंग जैसी दिखती है, इसीलिए इनको एनलिडा कहते हैं। ठीक है बच्चों। हैबिट एंड हैबिटाट की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक फॉर्म भी है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी होते हैं। ठीक है बच्चों। और कुछ कुछ पैरासिटिक फॉर्म भी है बच्चों, कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं, जैसे एग्जाम्पल में लीच, ब्लड सक करती है लीच। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए बच्चों, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या था बच्चों कि जो बॉडी, जो भी टिश्यूज थे, टिश्यू ने क्या बनाया था? ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते थे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। अभी तक पहले हम क्या पढ़ते थे? जैसे प्लैटिहेल्मिन्थस तक हमने ऑर्गन्स पढ़े थे, एस्केल्मिन्थस में ऑर्गन सिस्टम आ गया। ठीक है। बॉडी कैविटी की बात करें तो ये कैसे होते हैं बच्चों? यूसिलोमेट। यूसिलोमेट मतलब ट्रू सीलोम होती है, वो भी किस टाइप की? मैंने आपको बताया था यूसिलोम दो टाइप की होती है, शाइजोसीलोम एंड एंट्रोसीलोम। तो ये किस टाइप से होते हैं? दे आर शाइजोसीलोमेट, राइट। इनमें जो भी बॉडी कैविटी है दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। सिमेट्री की बात करें तो दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों, ट्रू सेगमेंटेशन जिसको कहते थे। तो इनकी जो बॉडी सरफेस है दैट इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स। उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों? मेटामियर्स। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखें तो बच्चों कंप्लीट है, मतलब इनमें एनस एंड माउथ दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है बच्चों? मोस्टली स्किन के थ्रू होता है, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एंड किसी किसी में जो एक्वेटिक फॉर्म है लाइक उनमें गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है। लोकोमोशन की बात करें बच्चों, तो लोकोमोशन में इनकी जो बॉडी वॉल है वो भी हेल्प करती है, बिकॉज इट कंटेन्स लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे सीटे। सीटे क्या होते हैं बच्चों? काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं। ये काइटिनस स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में, जैसे इन केस ऑफ अर्थवर्म, मतलब मोस्टली सब में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट लीचेस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सेप्ट लीचेस। और दूसरे क्या होते हैं? पैरापोडिया। पैरापोडिया अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जो कि बच्चों नेरीज में पाया जाता है। जैसे एक छोटा सा अगर आपको व्यू दिखाऊं, जैसे ऐसे बॉडी सेगमेंट्स है, तो ऐसे ये फैन लाइक इस टाइप से होते हैं। इसमें इस टाइप से ऐसे सीलिया लगे रहते हैं, ये इस टाइप से, इसको कहते हैं पैरापोडिया। तो दो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो गए, सीटे एंड पैरापोडिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बच्चों क्लोज टाइप होता है। अब हम यहाँ समझते हैं क्लोज टाइप क्या होता है। देखिए बच्चों, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दो टाइप का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है। दो टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स में। अब ओपन मतलब क्या होता है? जब कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ठीक है। जो ब्लड होता है दैट इज स्प्रेडेड इनटू द बॉडी कैविटी। ठीक है। तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन कहते हैं। एंड क्लोज्ड क्या होता है? जब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है एंड ब्लड इज कन्फाइंड इनटू द ब्लड वेसल्स, तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज टाइप कहते हैं बच्चों। तो क्लोज टाइप किस में होता है? एनिलिडा में। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो नेफ्रीडिया होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाता है, एक्सक्रीशन चैप्टर से पूछा जाता है। तो नेफ्रीडिया हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, विच आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल नर्व कॉर्ड। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोनोशियस एंड डायोशियस दोनों फॉर्म्स होती है। मोनोशियस क्या होता है बच्चों? मोनोशियस मतलब जिसमें
दोनों ही सेक्सेस एक सेम इंडिविजुअल में होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मोनोशियस। एंड डायोशियस क्या, जिसमें दो सेक्सेस क्या हैं, सेपरेट हैं, सेक्सेस सेपरेट, राइट। डेवलपमेंट की बात करें बच्चों तो मोस्टली क्या होता है, डायरेक्ट होता है, बट नेरीज में इनडायरेक्ट होता है। अब जिसमें नेरीज में इनडायरेक्ट होता है तो इसमें कौन सी लार्वल फॉर्म होती है बच्चों, इसको कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, राइट। एग्जाम्पल में नेरीस हो गया, फेरेटिमा है एंड हिरुडिनेरिया। फेरेटिमा अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया जो होती है बच्चों दैट इज ब्लड सकिंग लीच, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे ये डायग्राम है हमारा, तो दिस A1 स्ट्रक्चर इज नेरीस एंड दिस B इज लीच। तो लीच बच्चों क्योंकि पैरासिटिक फॉर्म है इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर दी पैरापोडिया। मैंने आपको बताया था नेरीस में पैरापोडिया होता है, तो ये जो लेटरल स्ट्रक्चर्स दिख रही है दीज आर दी पैरापोडिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं हम, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आर्थ्रोपोडा बोल रहे हैं, नाम से क्या पता चल रहा है, आर्थ्रोस मतलब होता है बच्चों जॉइंटेड, पोडा मतलब क्या होता है, पोडा मीन्स होता है अपेंडेजेस। तो इनमें जो इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, ये क्या है कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। साथ ही साथ इनके साथ एक इम्पॉर्टेंट और फीचर क्या है कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का। हैबिट देखिए बच्चों, तो लैंड पे भी कॉस्मोपॉलिटन ही कहते हैं इनको, कि लैंड, सॉइल, वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, एज अ पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जर्म्स लेयर्स देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। बॉडी कैविटी यूसिलोमेट, अगेन शाइजोसिलोमेट होंगे बच्चों। सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद हीमोसील एंड हीमोलिम्फ। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है बच्चों, हीमोसील क्या है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर आर नो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड हार्ट पंप करता है दैट गेट स्प्रेडेड इनटू द बॉडी कैविटी, और जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों वो उसमें बात करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उसमें। तो इस टाइप की बॉडी कैविटी को हीमोसील कहते हैं। एंड इनका जो ब्लड होता है बच्चों, क्योंकि जैसे इंसेक्ट्स के केस में कलरलेस होता है, तो उस कलरलेस ब्लड को क्या कहते हैं बच्चों, हीमोलिम्फ, कलरलेस ब्लड, इसको कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बात करें तो गिल्स भी होती हैं, बुक गिल्स भी होती है, बुक लंग्स भी होते हैं, ट्रैकल सिस्टम भी होता है। ट्रैकल सिस्टम जैसे इन केस ऑफ इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, बुक लंग्स जैसे स्कॉर्पियन के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेस्पायर करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ग्रीन ग्लैंड्स भी होती हैं। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में जैसे मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे बच्चों कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडो नहीं होता है बच्चों, एक्सोस्केलेटन होता है, प्लेट्स के फॉर्म में होता है, काइटिनस प्लेट्स के फॉर्म में होता है, अगर आपने कॉकरोच को देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनका क्या होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। बॉडी फॉर्म देखें तो मोस्टली हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड होती है। सेंस ऑर्गन्स के नाम पे आईज, एंटीना एंड स्टैटोसिस्ट होते हैं। आईज सिंपल आईज भी होती हैं बच्चों, कंपाउंड आईज भी होती हैं। जो कंपाउंड आईज होती हैं उनमें मोज़ैक विजन होता है। क्या बच्चों, क्या होता है मोज़ैक विजन, देखिए बच्चों, कंपाउंड आईज का मतलब है कि अगर सिंपल सा देखिए, जैसे ये आई है तो आई कई सारी छोटी 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 यूनिट्स से बनी हुई है, ठीक है। इन छोटी यूनिट्स को ओमेटिडिया कहते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं ओमेटिडिया, ठीक है। तो इनका जो विजन होता है वो कैसा होता है, सब
एक छोटी छोटी इमेज देते हैं, उसको मोज़ैक विजन कहते हैं। सिंपल आइज जो होती है एक सिंगल विजन जो है। एंटीने टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं। स्टैटोसिस जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है। रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो रिप्रोडक्शन मोस्टली ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब मेल इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम दी फीमेल, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यूजुअली ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मतलब क्या होता है, एग लेइंग। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट हाँ ये है कि बच्चों इनमें जो जिनमें इनडायरेक्ट होता है उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। किस तरीके से जो यंग वन है वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लें बच्चों, तो जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है जैसे एपेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है बच्चों। मतलब बोर्ड में भी, एंड जो बोर्ड मतलब स्कूल बोर्ड्स में भी, एंड साथ ही साथ नीट में भी। एपिस विच इज हनी बी, बॉम्बिक्स विच इज सिल्कवर्म, लासिफर जिसे विच इज लार्क इंसेक्ट, लार्क मिलता है जिससे। वेक्टर की तरह काम करते हैं एनाफिलीज, क्यूलिक्स, एडीज। एनाफिलीज लाइक इन केस ऑफ किसके केस में, मलेरिया के केस में, ठीक है। क्यूलिक्स हो गया फाइलेरिया के केस में, एंड एडीज हो गया डेंगू के केस में। ग्रिगेरियस पेस्ट कौन होते हैं, लोकस। ग्रिगेरियस मतलब जो झुंड में पाए जाते हैं बच्चों। आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर किसी खेत में ये टिड्डियों का अटैक हो गया, लोकस का अटैक हो गया, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स क्या है, लिमुलस, किंग क्रैब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग फॉसिल क्या होता है बच्चों, लिविंग फॉसिल्स वो होते हैं जो कि जब से उनका डेवलपमेंट हुआ है, ओरिजिन हुई तब से लेके अभी तक वो एक एज इट इज सेम है, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, उनको कहते हैं लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।